नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। इस समय भारत को दो देशों से सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंकवादी घटनाओं को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर में, पंजाब में अपने जो ड्रोन हैं, अपने जो आतंकवादी हैं उनको भेज रहा है। और दूसरी तरफ चीन है जो बॉर्डर पर लगातार भारत को परेशान कर रहा है, विस्तारवादी नीतियां अपनाए हुआ है। 14 मार्च 2013 को जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पद पे आए थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी नीतियां भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर सामने आएंगी। उनकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं उससे भारत को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और यहां पर हमको सबसे बड़ा खतरा चीन से ही लगता है, क्योंकि चीन हर दृष्टि में भारत से कहीं पीछे नहीं है और कई जगह तो भारत से बहुत आगे ही है। इसलिए चीन से बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, खास तौर पर 2022 में, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने चुनौतियों के रूप में खड़ी हैं। चीन में बॉर्डर लैंड लॉ पास हो चुका है, जिसके तहत चीन के नागरिक को भी अब बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी और बॉर्डर एरिया पे गांव बसाए जा रहे हैं और बसाए भी गए हैं बहुत बड़ी संख्या में। अरुणाचल प्रदेश के बहुत से जिलों के चीन ने नाम चेंज कर दिए हैं। रॉबर्ट को तैनात किया जा रहा है बॉर्डर पर, और पैंगोंग लेक पर जो पुल बन रहा है उससे भारत के समक्ष मिलाकर बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको भारत को आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में सामना करना पड़ेगा। और इसी बात पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ तीन फॉर्मर मेजर जनरल है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा है और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। पीके सहगल, फॉर्मर मेजर जनरल, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, चुनौतियां बहुत है, ये चुनौती है जो सामने नजर आ रही है, जो हम पढ़ते हैं और हाईलाइटेड हो गई हैं। बहुत सी ऐसी चुनौतियां होंगी जिसके बारे में आम लोगों को पता ही नहीं होगा। टेक्निकल चुनौतियां होंगी और तमाम तरह की चुनौतियां होंगी। तो आपको क्या लगता है कि इस समय वर्ष 2022 में भारत को चीन से क्या क्या चुनौतियां मिलने वाली हैं? 2022 में चाइना हिंदुस्तान के लिए अनेकों प्रकार के पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री चैलेंजेस पोज करेगा। सबसे पहले उसकी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान को ऑफ बैलेंस रखे और हर प्रकार से उसको साउथ एशिया में घेर के रखे। इसके लिए वो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका की सहायता लेगा। उनके साथ अपने रिश्ते नाते और मजबूत करेगा और कोशिश करेगा कि उनके माध्यम से जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाए हिंदुस्तान के ऊपर, और साथ ही साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर। दूसरा, उसकी जबरदस्त कोशिश होगी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद करे और उसको उस पेस पर मत ग्रो करने दे जो हम चाहते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को हर प्रकार से सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के यहाँ से टेररिज्म को, नार्को टेररिज्म को, ड्रग ट्रैफिकिंग को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करेगा। मिलिटरीली उसकी जो कोल्यूशन है पाकिस्तान के साथ और चाइना पाकिस्तान एक्सिस है, उसमें उसको और मजबूती देगा और साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने बिल्डअप को और बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, ताकि हिंदुस्तान के ऊपर जबरदस्त मिलिट्री प्रेशर हो। साथ ही साथ उसकी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान के जो रिश्ते नाते हैं अमेरिका के साथ में, क्वाड नेशंस के साथ में, जापान के साथ में, वियतनाम के साथ में, उनको कमजोर किया जाए। तो भारत को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली कई तरह से चीन जो है वो चुनौती देगा। साउथ एशिया में, जैसा कि सर ने बोला है कि वो पूरी घेरने की कोशिश करेगा और इसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसमें वो काफी हद तक इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, श्रीलंका को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा देने की, जो है झटका देगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खत्म करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे इंसर्जेंट, घुसपैठ की घटनाओं को बढ़ावा देगा और वो भी कर भी रहा है पाकिस्तान के सहयोग से। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत के दोस्त हैं, अमेरिका है, जापान है, और जो दोस्त हैं उनको भी कहीं ना कहीं चीन की कोशिश रहेगी कि भारत के खिलाफ भड़काया जाए। जो संबंध हमारे अच्छे हैं उनमें कहीं ना कहीं फूट डाली जाए, तो कोशिश बहुत ज्यादा है। फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जो चुनौतियां सर ने बताई हैं, इसके अलावा कुछ और चुनौतियां हैं जो आप मानते हैं कि भारत के समक्ष हैं, चीन जो दे सकता है 2022 में और आने वाले सालों में, और कैसे भारतीय सेना को इसके लिए तैयार रहना है, भारत सरकार को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा? चीन के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 2022 में चीन क्या क्या हरकत कर सकता है और हिंदुस्तान के लिए को उसके परिप्रेक्ष्य में क्या क्या
काउंटर मेजर्स खेलना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक चीन की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है जोंगगुआ की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चीन के विस्तारवाद नीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चीन 2022 में किन किन क्षेत्रों में विकास करना चाहेगा वो मैं बताना चाहता हूँ। वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करेगा, वो ब्रिजेस, रोड्स, बंकर्स, टेम्पररी शेल्टर्स ये सब बनाने की कोशिश करेगा और बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो ट्रुप्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने ट्रुप्स के लिए हाई टेम्परेचर शेल्टर जिसमें ठंड ना लगे, क्योंकि उसके तो सोल्जर्स चॉकलेट सोल्जर्स हैं, वो तो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, वो और सप्लाई करने की कोशिश करेगा फ्रंट लाइन में। वो अपने ड्रोन्स का सर्वेलेंस सिस्टम का भी और इजाफा करेगा। वो इक्विपमेंट क्षेत्र में भी अपने जो भी उसके इक्विपमेंट हैं वो उसको ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा। ये सब वो करेगा। वो और भी तेज़ गति से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जैसे भी हाल फिलहाल में हमने देखा कि वीडियो दिखाया है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में तेज़ गति लाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें मैचिंग काबिलियत क्षमता बढ़ानी है। हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पेंडिंग है 73 स्ट्रेटजिक रोड्स में, वो पूरा करना है। ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की संख्या बढ़ानी है। हमने अपनी ट्रुप्स की जो डिप्लॉयमेंट हो मैचिंग रखनी है। यदि उसके 60,000 है तो हमारे भी 60,000 होना चाहिए। हमें जो 17 कोर का जो गठन किया गया था उसको पूर्ण रूप से नफरी में, ट्रुप्स में, इक्विपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, डिवीज़न की तरह से पूरी तरह से उसको फंक्शनल कर देना है। और उसका पूरा जो वो लद्दाख सेंट्रिक होना चाहिए। इक्विपमेंट हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो रफ़ाल की बात करें, चाहे वो हविल्जर की बात करें, ये सब हमको पूरी तरह से डिप्लॉय करना है। यदि हमको वेंटेज पॉइंट्स पे, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे यदि हमको टैंक्स वगैरह भी डिप्लॉय करना है तो वो भी हमको करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमको अपनी सर्वेलेंस सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट 24/7 ऑल वेदर प्रूफ सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और हमारे इंड सोर्सेज को और मजबूत करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हम देख भी रहे हैं कि चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर एरिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, सड़कें बना रहा है, शेल्टर्स जो हैं जो उनको ऐसे शेल्टर्स बना रहा है कि वहां पे हाई टेम्परेचर रहे, जैसे चीनी सैनिक वहां पे रह सकें, ड्रोन से सर्वेलेंस कर रहा है, तमाम जो है चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहा है, सर्वेलेंस पे ध्यान दे रहा है। और भारतीयों को, हमारी सेना को बिल्कुल मैचिंग करनी पड़ेगी, हमारी सरकार को। और जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि अगर 60,000 ट्रूप्स बॉर्डर पर तैनात है तो भारत सरकार की पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि टक्कर दे, मैचिंग करे। जो हमारी सर्वेलेंस है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, 24/7 हमको सर्वेलेंस करनी पड़ेगी। हमारे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। हमारे को वो सब करना पड़ेगा कि हम मैचिंग कर सकें, जो चीन कर रहा है उसका जवाब दे सकें हम उसी तरह से, उसी संख्या में, उसी मात्रा में। एसपी सिन्हा संघ का मानना है। चलते हैं हम जेके बंसल सर के पास। सर, आपको लगता है कि चीन जो है पिछले कुछ सालों से हम देखें कि चीन लगातार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और उसको मुंह की खानी भी पड़ रही है कई बार, और कई बार हम लोगों को भी लॉस हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बॉर्डर पे हम लोगों ने भी शिकस्त खाई है, लेकिन बहुत बार टक्कर जो है बिल्कुल बराबर की हुई है। लेकिन चीन की जो कोशिश है वो लगातार बनी हुई है। एक तरफ तो बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आपको लगता है कि भारत जो है आने वाले समय में हमारे देश को किस तरह से सतर्क रहना पड़ेगा चीन से? हमको उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि चीनियों के बारे में ये कहावत मशहूर है कि पीछे से वार करते हैं वो हमेशा, और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो किस तरह से भारत को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आने वाले समय में? साल 2020 में चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तो फैलाया ही, इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान की सीमाओं में घुसने की हिमाकत की, जिसका भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जो गलवान में हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाया और चीन के 40-50 जवानों को मार दिया, ये सारी दुनिया को पता है। इसके बाद में जो हमारे सेना ने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर बैठकर जो कब्जा किया, उससे चाइना के छक्के छूट गए। अब इन चीजों को देखते हुए चाइना ने कुछ बातचीत करने की कोशिश की, कमांडर लेवल की बात होती रही, लेकिन चाइना अपने पैंतरे और अपनी बात से लौट जाता है।
अब चाइना के लिए 2021 में बड़ा मुश्किल रहा कि उसके जो सैनिक हैं वहां पर हाई एल्टीट्यूड में मरने लगे, वहां टिक नहीं सकते, उनको कोई क्षमता नहीं है, उनके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि जो हिंदुस्तान की सेना माउंटेनियरिंग वॉरफेयर में बेस्ट है। इन चीजों से परेशान होकर के चाइना ने रोबोट से लड़ने का फैसला लिया और सेना पर रोबोट तैनात कर दिए। उसको काउंटर करने के लिए हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल और यूएवी ड्रोन का जो डिप्लॉय कर दिया है। इसके बाद में जब चाइना ने और बहुत सारे पैंतरे चले हैं, जिनमें से एक छोटा वीडियो उन्होंने दिखाया कि गलवान घाटी में अपना फ्लैग लहराते हुए, जबकि उसमें उसके जवान नहीं है, बल्कि वहां पर जो किसी एक्टर को बुलाया और फोटो लगा दिया। इसके अलावा 2022 में चाइना ने एक नया पैंतरा चल दिया जो अरुणाचल प्रदेश के 13 गांवों को अपनी बता करके उनका चाइनीज में नाम रख दिया और एक कोई कानून पास कर दिया लैंड रिफॉर्म्स के, भाई इसका जो है ये हमारी यहाँ पे जो हमारा जगह है। इसके अलावा उन्होंने जो हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के कब्जे से डर के एक अपनी ही सीमा में जो पैंगो शो पर अपना पुल बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि नॉर्थ से साउथ में आ चुके हों। तो लेकिन भारत ने इन चीजों का सबका एक पूरी स्ट्रेटजी बनाकर रखी हुई है और भारत जो है चाइना को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली सब तरफ से घिरा हुआ है। डिप्लोमेटिकली चाइना को बिल्कुल पूरे संसार से अलग कर दिया गया है और अलग थलग पड़ गया है चाइना के से सब लोग हेट करते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप के कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, छोटे छोटे कंट्री लाइक लिथुएनिया भी, वो भी चाइना को आंख दिखाते हैं। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब चाइना के अगेंस्ट, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम। हिंदुस्तान ने उनके इकोनॉमिकल कॉरिडोर, इकोनॉमिक जो उन्होंने BRI बनाया था, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें एक साउथ नॉर्थ ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन कॉरिडोर बनाया है, जो कि दिल्ली से लेके मॉस्को तक जाएगा। इसके अलावा जो सऊदी अरबिया के होता हुआ एक कॉरिडोर जो है वो ग्रीस तक जाएगा, जिसमें कि इजराइल का भी एक समर्थन है, इजराइल का भी सहयोग है। जिसके अलावा चाइना को घेरने के लिए जो मलक्का स्टेट है, वहां पर हमारी नेवी तैयार है। साउथ चाइना सी में या हिंद महासागर में सारे हमने उनको घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा जो कंट्री हैं, वियतनाम है, फिलीपींस हैं, इंडोनेशिया, ये सब को जो तंग किया हुआ है चाइना ने, इनको हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बेचना शुरू कर दिया है और इस प्रकार से चाइना को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कुछ भी चाइना कर ले, लेकिन वो भारत के सामने टिक नहीं सकता। तो यहाँ पर जेके बंसल, फॉर्मर मेजर जनरल, का कहना है कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। साउथ चाइना सी में हमारी नेवी तैयार है। हमारे जो चीन के दुश्मन देश है, उनके साथ भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी के तहत ये संबंध सुधारे जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण लगातार चीन कर रहा है, उसके जवाब में भारत की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चीन को मात देने में सक्षम होंगे आने वाले समय में। और यहां पर एक बार फिर पुल की बात हुई है। पैंगोंग लेक पे जो पुल बनाया जा रहा है, बहुत ही अहम है ये पुल, क्योंकि इस पुल के बनने के बाद चीन की जो क्षमता है बॉर्डर पे काफी हद तक बढ़ जाएगी। एक बार फिर चलते हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर के पास। सर, आपको क्या लगता है कि पुल बनने के बाद चीन की क्षमता कितनी बढ़ेगी और भारत को किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है? चाइना पैंगोंग लेक के दोनों जो बैंक्स हैं, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को, उसको कनेक्ट करने के लिए एक पुल बना रहा है और कहा जा रहा है कि ये पुल जो है अगले कुछ ही दिनों तक तैयार हो सकता है। इससे उसकी जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक की कनेक्टिविटी है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। वो बड़े आसानी से नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक तक अपने इक्विपमेंट को मूव कर सकता है, हैवी इक्विपमेंट को, और बड़े अच्छे पैमाने पर मोबिलाइजेशन कर सकता है। और इससे जो हिंदुस्तान को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था, आपको याद होगा कि 29-30 अगस्त को पिछले साल को हिंदुस्तान ने
नाइट ऑपरेशन के माध्यम से कैलाश रेंज को और साउथ बैंगपी हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिससे चाइना की पोजीशन अनटेनेबल हो गई थी। ये हिंदुस्तान की कार्रवाई जो है अभी नहीं हो सकेगी और हिंदुस्तान को हर प्रकार से सतर्क रहना पड़ेगा, ये यकीन करने के लिए कि चाइना इस माफी की कार्रवाई ना कर ले। साथ ही साथ उसके टैंक्स बड़े पैमाने पर, बख्तबंद बड़े पैमाने पर, हैवी आर्टिलरी जो बड़े पैमाने पर साउथ बैंक पे आ सकती है, और अगर वो 30 से 40 किलोमीटर आगे आ जाए तो बड़े पैमाने पर हमारी जो एक्सेस ऑफ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आगे दारबुक से फुकचे पे जाती है और दमचौक को जाती है, उसके ऊपर इंटरफेयर कर सकता है, बिल्कुल उसी माफिक जैसे कारगिल के समय। और साथ ही साथ वो दारबुक से जो दौलत बेग उल्दी वाली सड़क है उसको भी थ्रेटन कर सकता है। इसलिए हिंदुस्तान को जबरदस्त तर्क करना पड़ेगा, अपनी विजिल जो है कड़ी करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उस एरिया में अपनी मजबूती को भी। तो पुल बनने के बाद नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक तक चीन अपने हथियार जो है, अपनी सेना, अपने टैंक बड़ी आसानी से इधर उधर ले जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में इजी होगी, और जिस कारण चीन पिछले कुछ समय से शिकस्त खा रहा था भारतीयों से। तो इस पुल बनने के बाद इस पुल को बनाया इसलिए जा रहा है कि जिस फ्रंट पर चाइना कमजोर था उस फ्रंट पर वो मजबूत हो जाए, और भारत को आने वाले समय में सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, कई ऐसी चुनौतियां जो हमारी एक्सपर्ट्स ने हमें बताई हैं, जो हमें 2022 में और आने वाले सालों में चीन से मिलने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार, हमारी डिफेंस की स्ट्रैटेजी उसके खिलाफ तैयार है। बिल्कुल हमारे जो सेना का जो मोराल है वो काफी हाई है। हमारी जो डिफेंस की जो पूरी फौज है, पूरी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो पूरी तरह से तैयार रहती है, और हमारी सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे रही है कि चीन जो चुनौतियां दे रहा है उसका सामना हम कैसे करें। न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने की जो कहीं ना कहीं अनटच्ड रह जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको न्यूज नशा के ये प्रोग्राम पसंद आते होंगे, और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।